तो अल्लाह ने पूछा और हम इंसान बेवकूफ़ थे कि हमने कहा कि हम देंगे। पहाड़ काँप उठे, कहा कि हम नहीं देंगे। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसे दोहराइएगा आप। अशहदु अस्सलाम वालेकुम। बहन, आपका नाम क्या है? My name is Priya. First of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is to not follow any faith or religion blindly. माशाअल्लाह। Now I realize how important it is to have questions to what you should and should not follow blindly. So my question is for why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं और उनके बाद अब कोई और नबी क्यों नहीं आने वाला। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पहले क्यों नहीं आए थे, तो दिक्कत ही नहीं होती। तो ये दोनों सवाल एक ही से हैं। जैसे कि मेरा बेटा कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे सीधे मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दे। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, पहले आपको नर्सरी के स्कूल जाना होगा, फिर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो अल्लाह जिसने हमें बनाया है वो जानता था कि हमारे लिए अच्छा क्या होगा, और वो जानता था कि आखिरी पैगाम देना क्या है, और वो जानता था कि इंसान अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं कि वो आखिरी पैगाम को भी समझ सकेंगे। इसलिए जितने भी पुराने नबी आए हैं वो सिर्फ तौहीद का पैगाम लेकर ही आए थे कि एक खुदा पे ईमान रखो। तो कुरान जो आखिरी पैगंबर पे उतरी सबसे बेहतरीन है और आखिरी पैगाम है। इसके पहले के जो पैगाम थे वो सही थे, बस सीमित थे। जैसे कि हम जब नर्सरी क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे ABCD सीखते हैं, और फिर मैथ्स में 2+2 कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऐसे ही हम विकसित करते रहते हैं धीरे धीरे करके। तो इसी तरीके से कि जब इंसान आया था इस दुनिया में तो अल्लाह ताला ने उसे बिल्कुल सा सरल पैगाम दिया उनकी तरक्की को देखकर। तो अल्लाह जानता था कि 1400 साल पहले बिल्कुल सही समय था। अब इंसान विकसित है कि वो इतना विकसित हो गया है कि वो कुरान को समझ सके। और हाँ, अल्लाह अच्छी तरीके से जानता था कि इंसान और विकसित करेंगे, लेकिन जो कम से कम रिक्वायरमेंट थी कुरान को समझने के लिए वो 1400 साल पहले थी। इंसान हज़ारों लाखों सालों पहले से अल्लाह जाने कब से है इस दुनिया में, हम नहीं जानते। तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने आखिरी पैगाम को उतारा और अल्लाह ने आखिरी पैगंबर को उतारा। अब चूँकि जब आखिरी पैगाम आया उसको एक मुद्दत मिल गई और आखिरी पैगंबर आए तो उन्होंने उसे फैलाया। तो अल्लाह ने जब आखिरी पैगाम सबके सामने खोल दिया और सूरे मायदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने कहा कि हमने इस दिन में तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए इस्लाम को चुना है और तुम्हारे ऊपर एहसान पूरे कर दिए हैं। अल्लाह इंसान से कह रहा है कि इस दिन हमने, ये आखिरी आयत कुरान की, तुम्हारा दीन हमने मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को चुना है। अब जबकि अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है तो कुछ ना ही मिल सकता है और ना ही कुछ घट सकता है। अब अगर तुमने इसमें कुछ जोड़ा तो इसका मतलब कि पैगाम अधूरा है। खुद समझिए कि 10 उंगलियों में 11वीं जोड़ दी जाए। तो अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है और कुरान को पूरा उतार चुका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। और ये चीज़ कहाँ पे लिखी है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, सूरा अज़ाब की 40वीं आयत पर। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर्जालिकुन वला के रसूलुल्लाह व खातिबुन नबी व कालिन्ना बिकुल्ली शहीदिन हलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के पालनहार नहीं हैं, वो सिर्फ आखिरी कड़ी हैं नबियों की। अब जबकि अल्लाह ने आखिरी पैगाम भेज दिया और इंसान तरक्की करता रहा, हमें कुरान ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी। साइंस ने तरक्की करी और जिस तरीके से आज हम कुरान समझते हैं वो उस समय नहीं था।
लेकिन पैगाम अभी भी वही है। और जबकि अब वो बदलने वाला नहीं है तो बदलने वाली की ज़रूरत नहीं है, मतलब पैगंबर की ज़रूरत नहीं है अब। और अल्लाह ने क्या कहा मुसलमानों से, अब तुम सबके ज़िम्मे है पैगाम पहुंचाना। और मैंने लेक्चर में कहा था आयत 110 सूरह इमरान की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजतिन लिन्नास, ओ मुसलमानों तुम पूरी इंसानियत में सबसे ज़्यादा अफजल हो। तबिरून बिल मारूफी वताहुना आल मुनकर, खुश रहो, गुनाह से बचो और अल्लाह पर यकीन रखो। अब जबकि कोई भी नया पैगंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नया पैगाम होना चाहिए। तो उलमाओं ने और दईफ़ों ने, वो लोग जो बहुत इल्म रखते हैं और दाईस जो पैगाम फैलाते हैं, ये लोग होते हैं मशाल उठाने वाले। ये लोग अल्लाह का पैगाम फैलाते रहते हैं ताकि लोग समझे। तो ये हम सब की ड्यूटी है कि हम दीन इस्लाम को दुनिया के हर कोने में जाकर फैलाए, ताकि फिर कोई कह ना पाए कि पैगाम हमारे पास आया नहीं था। अब जबकि आखिरी पैगाम हमारे पास आ गया है तो अल्लाह ने एक मुद्दत तय कर ली है, हमें नहीं मालूम कब तक। एक मुद्दत के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कब पता नहीं, सिर्फ अल्लाह को पता है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि ये कब होगा। लेकिन हाँ, क़यामत की कुछ निशानियात हैं। अब कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। तो माइनर साइन जो हैं, मैंने अपने पुराने लेक्चर में बताया था 87 माइनर साइन के बारे में और 10 बड़ों के बारे में। तो जो सबसे छोटी निशानियत है क़यामत आने से पहले की, वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने की है। ये है छोटी निशानी। तो बहुत जल्द ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर कब तक, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, लाख साल, पता नहीं, अल्लाह जाने। तो आखिरी नबी वाली सबसे छोटी निशानी है क़यामत से आने से पहले। तो क़यामत बर्पा होने से पहले ये सबसे छोटी और पहली निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। और इसके बाद बहुत सारी निशानियात है, छोटी बड़ी बहुत सारी। तो अल्लाह ताला ने नया पैगंबर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का। कोई नया मैसेज नहीं, कोई नया मैसेंजर नहीं। तो अल्लाह ने देखा और कहा मुसलमानों से कि तुम्हें दीन फैलाना है। तो बेस्ट प्रोफेशन और बेस्ट जॉब है इस्लाम में इस्लाम की दावत देना। तो मैं कह रहा हूँ कि जब पैगाम आखिरी है तो पैगंबर भी आखिरी होगा। तो वो आखिरी पैगंबर थे, इसलिए वो रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सिर्फ अरब के लिए रहमत बनकर आते। समझ में आया? तो अगर कोई नया नबी आता तो वो सिर्फ एक उम्मत के लिए आता, मान लो कि अरब दुनिया के लिए बस। और जो कुरान का पैगाम होता वो सिर्फ 100, 200 या 300 सालों के लिए होता। लेकिन अल्लाह ने जब कह चुका है कि ये आखिरी पैगाम है और पूरी इंसानियत के लिए आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसी कारण हमारे नबी का स्टेटस ज़्यादा है। अब जबकि स्टेटस और पैगाम ऊंचे दर्जे के हैं, इसलिए तब्दीलियां भी जल्दी हो रही है। आज के समय में टोटल पॉपुलेशन से 25% से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इस दुनिया में। और इसी दुनिया में सबसे पिछड़ी और घटिया उम्मत मुसलमानों को कहते हैं। और यही लोग मुसलमानों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाते हैं। सबसे ज़्यादा तंज और बुराई मुसलमानों की ही करते हैं। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन पैगाम फिर भी जारी है। तो बहन, ये समय आखिरी है और ये आखिरी समय के कारण अब कोई भी नया पैगंबर नहीं आने वाला। लेकिन कुरान का पैगाम इतना ताकतवर है कि लोग इसके पास खींचे चले आ रहे हैं। पुराने लोगों ने जो मज़हब को अपनाया था, जैसे कि ईसाईयत, वो सिर्फ नाम के लिए थी। आज के दौर पे ईसाईयत में ही नहीं चल रहे। सारे मज़हबों में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है वो इस्लाम है। तो बहन, बेसिक आंसर यही है कि अगर पैगाम आखिरी है तो पैगंबर भी आखिरी होगा। तो आखिरी पैगाम और नबी की सीरतें, बातें इतनी ताकतवर हैं कि ये दुनिया को बदल रही है। होप द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन सिस्टर। Okay, we have. क्या कोई और सवाल है आपका? Yes. बताइए आप। So, I just had last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? बहन ने एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई है और हमें यहाँ पे क्यों भेजा है। ऐसा क्यों, जब उसे ये सब ख़त्म करना था।
इसका जवाब आपको सूरे दारियात में मिलेगा, सूरा की 50वीं आयत पर। वमा खलक़तुल जिन्ना इल्ला याबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला याबुदून। हमने बनाया है इंसान और जिनों को अपनी इबादत के लिए बस। ये ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह कुरान में सूरे मुल्क की दूसरी आयत पर कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत बनाई ये आज़माने के लिए कि तुम में से ईमान में अफजल कौन है। तो ये ज़िंदगी क़यामत की इम्तिहान है। जैसे कि तुमने पूछा कि टीचर आप टेस्ट क्यों ले रही हैं। देखो बहन, एग्ज़ाम में कुछ लोग पास होते हैं तो कुछ फेल। तो अगर तुम टीचर ने जो पढ़ाया है वो करती हो तो तुम पास हो जाती हो, और नहीं किया तो फेल। ये देखने के लिए कि कौन काबिल है टीचर टेस्ट लेता है। तो अल्लाह हमारा खुदा कुरान में फरमाता है कि कौन इम्तिहान देना चाहता है। तो अल्लाह ने पूछा और हम इंसान बेवकूफ़ थे कि हमने कहा कि हम देंगे। पहाड़ कांप उठे, कहा कि हम नहीं देंगे। तो ये चीज़ अल्लाह ने पूछा था। तो ना मुझे और ना ही तुम्हें ये सब याद है ना। तो ये चीज़ हमें क़यामत में याद आएगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि पूछने पर पहाड़ कांप गए थे, लेकिन हम इंसान बेवकूफ़ थे जो इम्तिहान के लिए तैयार हो गए। तो अगर तुम इम्तिहान में पास होते हो, तुम फरिश्तों से भी ऊंचे हो जाओगे। आपको पता है कि फरिश्ते ऐसी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह की पूरी बात मानते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो खुदा के खिलाफ नहीं जा सकते, तो वो बस बात मानते हैं उनकी। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो वो अल्लाह के करीब आए या तो वो अल्लाह से दूर जाए, ये चीज़ उसके ऊपर है। तो इस खुली छूट के बावजूद हम अल्लाह पर ईमान रखेंगे तो हम फरिश्तों से भी अफजल कहलाएंगे, और अगर हमने नहीं किया तो उसके नीचे जाएंगे। तो अल्लाह ने ये बात पूछी थी कि तुम इम्तिहान में जाना चाहते हो। जो दूसरी मखलूक़ात है, पहाड़ हो गए, पौधे हो गए, पेड़ हो गए, वो सब मुसलमान हैं, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हम इंसानों के पास चॉइस है कि अगर खुली छूट के बावजूद तुम ईमान रखोगे तो तुम सबसे अफजल कहलाओगे। तो वो हम ही थे बेवकूफ़ और नालायक जो हमने कहा कि हम इम्तिहान देंगे। तो अल्लाह ने ये नई मखलूक़ात बनाई है, हम इंसान जिसे छूट दी गई है कि वो जो चाहे करे, और हमने ये ऑप्शन चुना। तो बहन, हम इम्तिहान में हैं और हमारे पास गाइड है कुरान, जो कि इंसानियत की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। कि जैसे हम पेपर देते हैं तो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, तो ज़िंदगी की टेक्स्ट बुक कुरान है, और कुरान की गाइड सही हदीसें हैं। तो बहन, ये दुनिया इम्तिहान है क़यामत के लिए तक, इसीलिए हम सब लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने के लिए। तो अगर इस टेस्ट में पास हुए तो जन्नत मिलेगी और फेल हुए तो जहन्नम। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए वो एक खुदा पर ईमान रखना और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास रखना। तो इस स्कूल में दाखिला लीजिए, कम से कम पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और तुम्हें फिर बाद में मिलता रहेगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन। तो कम से कम दाखिला तो लीजिए। बहन, क्या आप एक खुदा पे मानती हैं? Yes, I do. और ये भी तस्लीम करती हैं कि हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी थे? Yes, I do. आप मूर्ति पूजा को गलत मानती हैं? Yes, definitely. माशाल्लाह, खलास। अगर आप एक खुदा पर ईमान रखती हैं और मूर्ति पूजा को गलत मानती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानती हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप मुसलमान हैं। बहन, शहादा लेना चाहेंगी आप? ये चीज़ अरबी में बोलना चाहेंगी आप? बहन, खुशी के आंसू हैं। दाखिल होना चाहेंगी आप? मेरे हिसाब से तो आप पहले से ही मुसलमान हैं, तो इसका ऐलान करना चाहेंगी? Yes. यस, माशाल्लाह, तकबीर। आपको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है, तुम खुद से ईमान लाना चाहती हो। Yes. और मैं ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, तुमने कहा था कि तुमने मेरी कैसेट सुनी है, तो तुम जानती हो कि थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में। Yes, I do. माशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसे दोहराइएगा आप। अशहदु Ashhadu अल्लाह, Allah, माइक थोड़ा पास पकड़े। Allah, अशहदु Ashhadu अल्लाह Allah, इलाहा ilaha इल्लल्लाह illallah, व अशहदु wa ashhadu अन्ना anna मुहम्मदन Muhammadan
अब्दुहु abduhu व रसूलुहु। wa rasuluhu. मैं गवाही देती हूँ I bear witness कि that कोई खुदा नहीं है there is no God अल्लाह के सिवा, but Allah, और मैं गवाही देती हूँ and I bear witness कि that हज़रत मोहम्मद Prophet Muhammad अल्लाह के रसूल is the messenger और उनके बंदे थे। and servant of Allah. तकबीर Takbir. तकबीर तकबीर। माशाअल्लाह बहन, अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में डाले। सचमुच आपने बहादुरी का काम किया है। अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे और तुम्हारी वो मदद करे। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सा इल्म मिल गया है और आपके सवाल भी बहुत ही उम्दा थे। तो मेरी अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और दीनी बनाए ताकि आप अपने माँ बाप, दोस्तों और रिश्तेदारों को हिदायत दे सकें। जज़ाकल्लाह बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 लोग और हैं अभी।